नमस्कार। रामायण पर कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो इसलिए उठता है क्योंकि राम कथा लोगों ने टीवी पर देखी होती है, उसके बारे में लोगों से सुना होता है और इस क्रम में उनका ध्यान चला जाता है कि जो टीवी पर दिखाया जा रहा था वो पूरा सच नहीं था। उसमें किसी स्क्रिप्ट के हिसाब से तोड़फोड़ की गई थी। जो लोग राम कथा के बारे में बता रहे होते हैं उनकी अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं भी हो सकती हैं। ऐसे में लोग अपने हिसाब से कथा के हिस्सों को तोड़ेंगे मड़ोड़ेंगे, अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है इन सब से बचने के लिए सीधा रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रामायण पढ़ लेना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वहां समस्या ये है कि कई बार लोगों को लगता है कि ये तो इतनी मोटी किताबें हैं, किसी और भाषा से अनुवाद का स्तर क्या होगा ये पता नहीं। तो आज हम लोग 4-5 ऐसी पुस्तकों की बात कर रहे हैं जिनमें राम कथा के किसी दुर्भावनापूर्ण छेड़छाड़ के डर के बिना उन्हें पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले हम उस किताब की बात करेंगे जो सबसे आसानी से अंग्रेजी में उपलब्ध है। यह है सी राम गोपालाचारी की लिखी हुई रामायण। ये आसानी से ऑनलाइन मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपके शहर में कोई गांधी आश्रम हो या विनोबा भावे का आश्रम हो तो वहां जो किताबों की दुकान होती है वहां भी सी राजगोपालाचारी की रामायण आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ध्यान रखिए कि ये पूरी रामायण नहीं है, इसके मुख्य अंशों का अनुवाद है, संक्षिप्त है, इसलिए 12 से 15 वर्ष के बच्चों को उपहार के रूप में देने के लिए ये एक अच्छा विकल्प है। ऐसी ही एक और किताब आर के नारायणन की भी है, जो कि जाने माने लेखक थे। ये भी बहुत संक्षिप्त रूप है जो छोटे बच्चों को रामायण की कहानियां सुनाने में काम आ सकती है। रामायण से संबंधित दूसरी किताब होगी कामिल बुल्के की लिखी हुई राम कथा। ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। इसमें सीधे राम कथा नहीं है बल्कि राम कथा से संबंध रखने वाली पुस्तकों की चर्चा है। ये 4 भागों में विभक्त है। पहले भाग में प्राचीन राम कथा साहित्य की चर्चा की गई है। इस भाग में 5 अध्याय हैं, जिसमें सबसे पहले वैदिक साहित्य और राम कथा की बात है, फिर वाल्मीकि कृत रामायण की बात है और उसके बाद महाभारत में जो 3-4 बार राम कथा सुनाई गई है उनकी बात की गई है। फिर बौद्ध राम कथा और जैन राम कथा से संबंधित कथाओं की बात भी की गई है। दूसरे हिस्से में राम कथा की उत्पत्ति की बात की गई है और इसमें भी 4 अध्याय हैं। इसमें सबसे पहले दशरथ की समस्या, फिर राम कथा के मूल स्रोत के संबंध में विद्वानों के मत, उसके बाद प्रचलित वाल्मीकि रामायण के मुख्य प्रक्षेपों और रामायण के प्रारंभिक विकास पर विचार किया गया है। तीसरे भाग में हाल के दौर में रामकथा साहित्य पर एक दृष्टि डाली गई है। इसमें भी 4 अध्याय हैं और पहले और दूसरे अध्याय में संस्कृत के धार्मिक और ललित साहित्य में पाई जाने वाली रामकथा संबंधित सामग्री की बात की गई है। तीसरे अध्याय में संस्कृत के अलावा दूसरी भारतीय भाषाओं के रामकथा संबंधी साहित्य का विवेचन है। इसमें हिंदी के साथ साथ आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगला, कश्मीरी, सिंहली जैसी कई भाषाओं के साहित्य में राम कथा पर क्या लिखा गया है उसके बारे में भी बताया जाता है। चौथे अध्याय में विदेशों में पाए जाने वाली राम कथा का सारांश दिया गया है और इस सिलसिले में तिब्बत, इंडोनेशिया, चीन आदि में उपलब्ध सामग्री का थोड़ा सा परिचय मिल जाता है। पुस्तक के अंतिम यानी कि चौथे भाग में रामकथा से संबंधित एक एक घटना को लेकर उसका पृथक पृथक विकास दिखाया गया है। घटनाएं कांड के क्रम से ली गई हैं। रामायण में 7 कांड होते हैं, इसलिए यह भाग 7 अध्यायों में बांटा गया है। इसमें रामकथा की व्यापकता, विभिन्न राम कथाओं की मौलिक एकता, प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य विशेषताएं, विविध प्रभाव या विकास पर दृष्टि डाली गई है। इतने पर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमने इसे बच्चों की नहीं बड़ों की पुस्तक शुरू में ही क्यों कहा था। ये 650 पन्नों से अधिक की मोटी सी किताब है और अगर रामायण के विषय में आप अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, अलग अलग कथाएं कैसे आईं, कहां से आ गईं, ये समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को पढ़ने पर आप विचार कर सकते हैं। रामायण से संबंधित मेरी तीसरी पुस्तक है अभ्युदय, जिसे श्री नरेंद्र कोहली जी ने लिखा था। ये सीधे सीधे रामायण नहीं है, ना ही संक्षिप्त अनुवाद इत्यादि की श्रेणी में आएगा। ये रामायण के आधार पर लिखा गया एक उपन्यास है। आप सोचेंगे कि उपन्यास है तो फिर इसे पढ़ने की सलाह क्यों? उपन्यास में तो कथा में बदलाव की संभावना रहती है। नरेंद्र कोहली जी ने मूल कथा से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। ये अवश्य है कि आधुनिक युग में रामकथा पढ़ने वालों को दैवी चमत्कारों पर कोई विशेष
विश्वास नहीं होता, इसलिए नरेंद्र कोहली जी ने क्या हुआ होगा इसे थोड़े मानवीय स्तर पर देखने का प्रयास किया है। युवा पाठक वर्ग के लिए ये पुस्तक रोचक होगी। 2 भागों में आने वाली अभ्युदय ठीक ठाक मोटी पुस्तक कही जा सकती है, लेकिन ये काफी रोचक शैली में लिखी गई है, इसीलिए इसे काफी तेजी से पढ़ा जा सकता है। हाल के ही दौर में रामायण पर एक और अच्छा सा उपन्यास लिखा गया है। 3 भागों में सुलभ अग्निहोत्री ने राम रावण गाथा लिखी है। ये उपन्यास पूर्व पीठिका नाम के उपन्यास से शुरू होता है। श्री राम के जन्म से काफी पहले राक्षसों और देवताओं के युद्ध हो रहे थे। शक्ति का संतुलन कैसे बना हुआ था, रघुकुल और राक्षसों के वंश पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे आगे बढ़ रहे थे, उनके ऊपर लिखा गया उपन्यास है पूर्व पीठिका। ये सीधा राम कथा से संबंधित नहीं, बल्कि रामायण और पुराणों इत्यादि के अनुसार राम कथा की भूमिका तैयार कैसे हुई उन पर लिखा हुआ है। यहाँ आपको गौतम अहिल्या, बाली सुग्रीव, केसरी अंजना और हनुमान, साथ में दशरथ की कथाएं मिल जाती हैं। रावण का वंश सुमाली पर आरंभ किया गया है। ध्यान रहे कि ये पुराणों और रामकथा पर आधारित दूसरे ग्रंथों से भी प्रेरित है। ये खंड सीता के जन्म पर समाप्त हो जाता है। दोबारा याद दिलाते हैं, ये पुराणों पर आधारित जरूर है, लेकिन ये काल्पनिक उपन्यास है। श्री राम के जन्म के पहले ही रावण की शक्ति का उदय हो चुका था, इसलिए इसका दूसरा भाग दशानन रावण की कहानी को लेकर आगे बढ़ता है। राम कथा के खलनायक के रूप में रावण का उदय होने से पहले रावण ने कई संग्राम जीते थे। छल कपट और कूटनीति के माध्यम से उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया था। कहा जा सकता है कि जब श्री राम दंडकारण्य के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ निकलते हैं, उस समय तक रावण अपनी शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। इस वजह से इस खंड में राम कथा के मूल पात्र तो हैं, लेकिन उनकी बात बहुत कम हुई है। मूलतः ये रावण के दशानन बन जाने की कथा है। राम कथा में रुचि हो तो इसे पढ़ा जा सकता है। तीसरे खंड में राम की कथा आती है। यहाँ भी श्री राम को अलौकिक के दायरे से निकालकर मानवीय स्तर पर लाने का प्रयास किया गया है। राज्याभिषेक से वनवास पर पहुंच जाने के दौरान कैकेयी को एक अलग रूप में दर्शाया गया है। ये तीनों ही काल्पनिक उपन्यास हैं, जिनमें श्री राम और उस काल के पात्रों का मानवीय पहलू अधिक देखा गया है। पहले से राम कथा में रुचि हो या रुचि जगाना चाहते हो तो भी इसे पढ़ा जा सकता है। इस भाग में हमने रामायण के संक्षिप्त रूप, रामायण के अनुशीलन या फिर उन पर आधारित पुस्तकों की बात की है। कुछ ऐसा ही वीडियो हमने महाभारत के लिए भी बना रखा है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग सीधे रामायण पर चलेंगे और अलग अलग काल में लिखी गई रामायण पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।